नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि श्री साहित्यिक मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस ऑडियो व्याख्यान के अंतर्गत एक राजनीतिक विषय वैकल्पिक विमर्श और नेतृत्व का अभाव पर चर्चा करूंगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिसका यह नारा होगा, देश चुनेगा अब उसे ही, वही हमारा नेता होगा। जो लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर प्रश्न उठाते रहते हैं, उनमें गैर लोकतांत्रिक प्रवृत्तियां देखते हैं। सरकार, पार्टी, मीडिया, विपक्ष पर उनका एक छत्र नियंत्रण देखते हैं। उन्हें लॉर्ड कर्जन के बाद सबसे शक्तिशाली नेता बताते हैं। वे शायद यथा राजा तथा प्रजा वाली उक्ति भूल गए हैं। मोदी का नेतृत्व भारत और उसकी जनता का प्रतिबिंब है। लोकतंत्र और संविधान यांत्रिक नहीं होते, वे समय, समस्या और समाधान करने वाले नेतृत्व से परिभाषित होते हैं। नेहरू और इंदिरा जैसे सशक्त प्रधानमंत्रियों के मजबूत व्यक्तित्व से भी यह प्रमाणित हो चुका है। यह बात और है कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विशाल व्यक्तित्व विपक्ष में था, जिसमें उनके शक्तिशाली नेतृत्व को स्वीकारने, उनकी प्रशंसा करने और उससे गौरवान्वित होने का दम था। आज न वैसा विपक्ष है और न ही कोई विपक्षी नेता जिसमें मोदी की योग्यता, उनके व्यक्तित्व, उनके समर्पण और नेतृत्व को स्वीकार करने की क्षमता रखता हो। आज का विपक्ष यह समझने को कतई तैयार नहीं कि आखिर कुछ तो है मोदी के व्यक्तित्व और नेतृत्व में, जिसे जनता पसंद करती है। मोदी ने यदि राजनीतिक विमर्श बदल दिया है, तो इस बदलाव में विपक्षी नेताओं का योगदान कम नहीं है। वे एक अरसे से यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी अयोग्य, भ्रष्ट और कमजोर नेता है, लेकिन इसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इसके बावजूद वह चीन से विवाद को लेकर मोदी को लगातार घेर रहे हैं। उन्हें याद करना चाहिए कि मोदी पर अनावश्यक हमले करने से उन्हें क्या हासिल हुआ है। मोदी ने शुरू में ही प्राप्त उपहार में सूट क्या पहन लिया कि विपक्ष ने मोदी को सूट बूट की सरकार का खिताब दे डाला। इसका प्रत्युत्तर मोदी ने गरीबों उन्मुख नीतियां बना कर दिया। इसके बाद उन्होंने जनधन, उज्ज्वला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता, आयुष आदि गरीबी उन्मूलन योजनाओं द्वारा उस भ्रम को तोड़ा। कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाला कहकर अभद्रता की, जिसे मोदी ने पिछड़ों और गरीबों से कनेक्ट कर भाजपा की ओर मोड़ दिया। उन्हें मुस्लिम विरोधी कहे जाने पर मोदी ने 3 तलाक कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं की झोली खुशियों से भर दिया। किसानों की आत्महत्या को आधार बना मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया, लेकिन मोदी ने किसानों के हित साधने वाली स्कीमों की झड़ी लगा दी। इस प्रकार मोदी ने अपने नेतृत्व में देश का राजनीतिक विमर्श बदल दिया। वे उसे अमीरों, जातिवाद, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और घोटाले, भ्रष्टाचार आदि के चुंगल से निकालकर गरीबों, दलित, वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, विकास और समावेशी राजनीति के केंद्र में ले आए। इसके लिए मोदी ने लोकप्रिय नीतियां नहीं बनाई, वरन जनहित और देश हित में कठोर निर्णय लिए। जनवरी 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मोदी का प्रधानमंत्री होना देश के लिए एक आपदा होगी। देश की जनता ने उसे खारिज कर दिया और पहले 2014 में और फिर 2019 में उन्हें देश का नेतृत्व सौंपा। मोदी के नेतृत्व से लोगों में उम्मीद की किरण जगी।
और जनता को उनके नेतृत्व पर विश्वास बढ़ा। एक तथ्य यह भी है कि कोई भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी मोदी के मुकाबले वैकल्पिक नेतृत्व पेश नहीं कर सकी है। कोरोना जैसी महामारी से मुकाबले के लिए मोदी ने जिस तरह सभी मुख्यमंत्रियों को एक सूत्र में पिरो कर रखा, जिस तरह पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा, वह उनके नेतृत्व की उपलब्धि नहीं तो क्या है। जब अमेरिका जैसे विकसित देश में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मर गए, तब उससे 3 गुना ज्यादा जनसंख्या वाले भारत में कोरोना मृत्यु को सीमित करना क्या है? क्या योग्य नेतृत्व का अर्थ यह है कि कोई समस्या ही उत्पन्न न हो? यह नेतृत्व वह होता है जो समस्या पर विजय के लिए जुझारूपन दिखाए। क्या मोदी कोरोना महामारी के साथ चीन की चुनौतियों से जूझते नहीं दिख रहे हैं? वास्तव में अधिकतर आलोचकों ने मोदी के साथ न्याय नहीं किया। वे यह मानकर चलते हैं कि मोदी अयोग्य है, सांप्रदायिक है, मुस्लिम विरोधी है और उसमें अधिनायकवादी प्रवृत्तियां हैं। इतना ही नहीं, जो समीक्षक मोदी के बारे में सकारात्मक विचार व्यक्त करता है, उसे मोदी भक्त का सर्टिफिकेट दे देते हैं। इस भय से उनके समीक्षक मोदी और उनकी सरकार की वस्तुनिष्ठ समीक्षा नहीं करते। किसी ने कभी यह नहीं पूछा है कि आखिर ये सर्टिफिकेट देने वाले लोग किसके भक्त हैं? ये वाम भक्त हैं, संप्रदाय विशेष भक्त हैं या कोई और? एक योग्य नेतृत्व जनता में उम्मीद और उत्साह का संचार करता है। विश्व में कितने नेता हैं जो ऐसा करने में सक्षम हैं? मन की बात, नमो ऐप और हाल के दिनों में राष्ट्र के नाम संबोधन से मोदी जनता से जुड़ते रहे। अपने बदले विमर्श से मोदी ने सीधे जनता से जुड़ने में सफलता हासिल की है। यह हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि विपक्षी दलों के पास इसके प्रतिकार के लिए न तो कोई वैकल्पिक विमर्श है और न ही कोई वैकल्पिक नेतृत्व। विपक्ष को यह समझना होगा कि केवल निंदा आलोचना से वैकल्पिक विमर्श तैयार नहीं हो सकता। धन्यवाद।